तो दोस्तों साल 2024 में जब डायरेक्टर नाग अश्विन ने कल्कि का पहला पार्ट को बड़े पर्दे पर उतारना दोस्तों भाई कसम से बहुत बढ़िया मूवी थी। और उन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई बल्कि इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और भव्य सिनेमेटिक यूनिवर्स खड़ा कर दिया। दोस्तों पार्ट 1 का आखिरी के 20 मिनट जहां प्रभास के भीतर का महाबली कर्ण जागता है दोस्तों, उसने थिएटर में ऐसा कोहराम मचा है ना कि लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए थे। लेकिन बॉस असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम यास्कीन को हराना इतना आसान होगा? क्या आपको पता है कि पार्ट 2 में महाभारत के वो कौन से 3 सबसे बड़े अमर योद्धा जिंदा होने वाले हैं दोस्तों, जिनकी एंट्री से कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा? तो दोस्तों आज के छोटे से वीडियो में हम कल की पार्ट 2 की लीक हुई पूरी कहानी, यास्कीन के गांडीव धनुष का खूनी रहस्य और पुराणों से जुड़े उन ईस्टर एग्स का पर्दाफाश करेंगे दोस्तों, जो ये साबित कर देंगे कि पार्ट 2 इतिहास रचने आ रही है। तो दोस्तों अगर आप भी प्रभास और महाभारत के सच्चे दीवाने हो ना, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत वहीं से होगी जहां पार्ट 1 हमें छोड़कर गया था। सुमति यानी दीपिका पादुकोण के गर्भ से मिले दोस्तों उस दिव्य ड्रॉप की बूंद ने सुप्रीम यास्कीन को एक अमर और असीमित शक्तियों वाला देवता बना दिया है दोस्तों। जो यास्कीन ना पार्ट 1 में सिर्फ एक जगह बैठा रहता था, अब पार्ट 2 में दोस्तों खुद जंग के मैदान में उतरने वाला है। और उसके हाथ में है दोस्तों द्वापर युग का सबसे शक्तिशाली हथियार अर्जुन का गांडीव धनुष। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। गांडीव धनुष सिर्फ एक साधारण धनुष नहीं है, बल्कि इसे चलाने के लिए दोस्तों परम दिव्य ऊर्जा और मंत्रों की जरूरत होती है। यानी कि दोस्तों यास्कीन अपनी काली शक्तियों और कलयुग की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को मिलाकर दोस्तों गांडीव धनुष को एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन मतलब तबाही का वो हथियार में बदल देगा दोस्तों, ठीक है। और पार्ट 2 के पहले हिस्से में यास्कीन का वो क्रूर और विनाशकारी रूप दिखेगा दोस्तों, जो संभाला के विद्रोहियों और काशी के बचे हुए लोगों को पूरी तरह से बिटाने के लिए दोस्तों खुद जंग के मैदान में उतरेगा। अब मुड़ते हैं दोस्तों हमारे सबसे पसंदीदा किरदार भैरव यानी प्रभास की तरफ। दोस्तों पार्ट 1 के एंड में हमने देखा कि भैरव के शरीर में कुछ पलों के लिए सूर्य पुत्र कर्ण की आत्मा और शक्तियां जागी थी, लेकिन दोस्तों सीन खत्म होते ही वो वापस से नॉर्मल रूप में आ गया था। और दोस्तों पार्ट 2 की सबसे बड़ी यूएसपी होंगी दोस्तों भैरव का आंतरिक संघर्ष। वही भैरव जो अब तक सिर्फ पैसों और सुख सुविधाओं के लिए जीता था दोस्तों, अब उसे एहसास होगा कि उसके कंधों पर पूरे कलयुग को बचाने की जिम्मेदारी है। और दोस्तों यहीं पर एंट्री होगी हमारे महाबली अश्वत्थामा मतलब अमिताभ बच्चन की। दोस्तों अश्वत्थामा जो पिछले 6000 सालों से भगवान के अवतार की राह देख रहे थे, वो भैरव के मार्गदर्शक और गुरु बनेंगे। वो भैरव को उसके पिछले जन्मों के गौरव, उसके कवच कुंडल और उसकी असली ताकत को जगाने की दोस्तों कड़ी ट्रेनिंग देंगे। बात करते हैं दोस्तों उस चीज की जिससे फिल्में बड़ी बनती है, पैसा और स्केल। दोस्तों पार्ट 1 का बजट लगभग 600 करोड़ था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कल की पार्ट 2 का बजट लगभग 750 से 800 करोड़ हो सकता है। और दोस्तों डायरेक्टर नाग अश्विन ने पहले ही साफ कर दिया था कि पार्ट 1 में उन्होंने सिर्फ किरदारों को सेट किया था, लेकिन असली वीएफएक्स और बड़े पैमाने की जंग दोस्तों पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। मतलब इस बार सिर्फ काशी या संभाला नहीं दोस्तों, बल्कि धरती के कई और हिस्सों को भी दिखाया जाएगा जो कलयुग के अंत में खंडर बन चुके हैं। मतलब दोस्तों हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी दोस्तों वीएफएक्स कंपनी को ना इस बार काम पर लगाया गया है, ताकि जब स्क्रीन पर गांडीव धनुष से तीर निकले या जब महाभारत के फ्लैशबैक सीन आए ना, तो दर्शकों को दोस्तों इंटरनेशनल लेवल का सिनेमा देखने को मिले। मतलब दोस्तों इसका विजुअल्स ना मतलब इसका विजुअल स्केल्स किसी हॉलीवुड मार्वल फिल्म से कम नहीं होने वाला है। अब आते हैं दोस्तों उस टॉपिक पर जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी थ्योरी बन चुकी है। मतलब कल्कि पुराण और हिंदू शास्त्रों के अनुसार दोस्तों जब भगवान का आखिरी अवतार धरती पर पाप का अंत करने आएगा ना, तो उनका साथ देने के लिए चिरंजीवी अमर योद्धा सामने आएंगे। और पार्ट 1 में दोस्तों हमने अश्वत्थामा को देख लिया है, लेकिन पार्ट 2 में संभाला की रक्षा के लिए 3 और महायोद्धाओं की एंट्री होने वाली है दोस्तों, जो इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। पहले हमारे भगवान परशुराम जो शास्त्रों के अनुसार दोस्तों कल्कि अवतार के गुरु होंगे। दूसरे है आचार्य कृपाचार्य जो महाभारत के युद्ध में बचे थे और आज भी जीवित है दोस्तों। और तीसरे है दोस्तों जिनके नाम से अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे संकट मोचन हनुमान जी। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ यास्कीन की रोबोटिक और लेजर गन्स वाली सेना होंगी और दूसरी तरफ हमारे प्राचीन काल के अमर योद्धा महायोद्धा होंगे। और दोस्तों यह टकराव जब थिएटर्स के बड़े पर्दे पर दिखेगा ना, तो थिएटर्स में तालियों का ऐसा सैलाब आएगा दोस्तों जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, अगर सुप्रीम यास्कीन के पास अर्जुन का गांडीव धनुष था, तो हमारे हीरो यानी कर्ण भैरव के पास क्या होगा? दोस्तों इतिहास गवाह है कि महाभारत में कर्ण के पास एक ऐसा धनुष भी था जो गांडीव को टक्कर दे सकता था। उसका नाम था विजय धनुष। और दोस्तों थ्योरी यह कहती है कि चैप्टर 2 की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना भैरव द्वारा इसी विजय धनुष को खोजने की यात्रा पर आधारित होगा।
जब भैरव के हाथों में जब विजय धनुष आएगा ना, तभी गांडीव बनाम विजय धनुष का वो ऐतिहासिक महामुकाबला शुरू होगा दोस्तों, जो द्वापर युग में अधूरा रह गया था। अब बात करें दोस्तों कमाई की, तो यह फिल्म पहले हफ्ते में 1000 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है, और अगर इसकी लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें ना, तो 2000 करोड़ को पार कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी कल की पार्ट 2 की वो महाकहानी, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया तड़प रही है दोस्तों। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है कि जब यास्कीन का गांडीव और भैरव का विजय धनुष आपस में टकराएंगे तो जीत किसकी होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा दोस्तों, आपको तो पता ही है, उसे मैं पिन करूंगा। और दोस्तों अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं मेरे अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।